हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके एसएससी फेज 10 के एग्जाम में जितने भी आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है देखिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही, तो ये मान के चलिए कि ये आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल फेज 11 ये जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं इनके लिए रामबाण मानिए इनको। ठीक है, अगर आपने इन पर कमांड बना ली तो ये मान लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के लिए जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है उनके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एसएससी फेज 10 के एग्जाम में पूछे गए थे इनके लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो होंगे। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो ही मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days 4 days एंड 6 days। देखिए ए बी और सी, ए करता है 3 days में, बी करता है 4 days में और सी करता है 6 days में। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, दे गेट ₹432 फॉर कंप्लीटिंग द जॉब इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब, तब उसमें ए का शेयर कितना है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने टोटल वर्क मान लिया, इन तीनों का एलसीएम कितना 12। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ए की एफिशिएंसी आएगी 3 चौक 12। ठीक है, बी की आएगी 4 तिया 12 और सी की आएगी 6 दूनी 12। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही बढ़ता है। आप मुझे बताइए, देखिए ये बन जाएगा आपका 6 दूनी 12। तो आप मुझे बताइए कि हमारे हिसाब से टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7 और 2 9, और सवाल के हिसाब से कितनी है आप कहेंगे गिवन है 432। ठीक है, तो 9 की वैल्यू 432 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 9 चौक 36 और 9 8 72। आपसे पूछी है ए का हिस्सा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, यानी 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 अट्ठे 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, 192 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 days एंड बी अलोन इन 14 days। स्टार्टिंग विद ए दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। देखिए ए करता है कितने दिनों में, 18 दिनों में, बी करता है 14 दिनों में। ठीक है, मैं टोटल वर्क मान लेता हूं इन दोनों का एलसीएम। ठीक, तो देखिए 18 को आप लिख सकते हो 9 गुना में 2 और 14 को आप लिख सकते हो 7 गुना में 2। ठीक है, तो 9 7 63, 63 दूनी 126 आपने टोटल वर्क ले लेना है। ठीक है, तो अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 18 18 सत्ते 126 होता है तो ए की एफिशिएंसी आएगी 7, और 14 नम्मा 126 होता है तो बी की एफिशिएंसी आएगी 9। ठीक है, अब कह रहा है स्टार्टिंग विद ए और अल्टरनेट डेज पर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से, तो ए की एफिशिएंसी पहले 7 और बी की एफिशिएंसी 9। अब आप मुझे बताइए टोटल काम कितना हुआ, आप कहेंगे 16 यूनिट काम हुआ। और दिन कितने लगे, आप कहेंगे पहला दिन ये किया दूसरा दिन ये किया, यानी कि 2 दिन लगे। तो 16 यूनिट काम को करने में 2 दिन लगे हैं, आपको करना है 126 यूनिट काम। ठीक है, तो देखिए 16 अट्ठे 128 ज्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 112 काम हुआ है। ठीक है, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिन लग गए 14। ठीक, अब मैं इधर लिख, चलिए इधर ही लिखते हैं। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए नंबर किसका आएगा, आप कहेंगे नंबर आएगा फिर ए का, और ए कितना काम करेगा एक दिन में, 7 यूनिट। भाई यहाँ 7 यूनिट कर रहा है ना, तो यानी कि काम हो जाएगा 12 और 7 119 यूनिट, और दिन लग जाएंगे कितने, 15। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से बी को बी से करवाता हूं तो आपका 19 और 9 28 हो जाएगा, 128, जबकि हमें काम 126 ही करना है। ठीक है, इसका मतलब 15 दिन तो आपके कंप्लीट हो गए।
ठीक है, 15 दिन कंप्लीट हो गए, काम बचा कितना है, आप कहेंगे 119 हो चुका है और 126 था टोटल, 7 यूनिट काम बचा है। और फिर नंबर किसका आएगा, अब आएगा इस बी का, तो बी से करा दीजिए इसको। तो यानी कि 15 सही 7/9 दिन में काम हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, महेश एंड सुरेश can complete a work in 16 days and 12 days respectively. Starting with Mahesh, they works on the alternate basis. How many days will take to finalize the complete work? तो देखिए भाई सेम वही क्वेश्चन है भाई, महेश और कौन है, सुरेश। महेश कितना दिन लेता है किसी काम को करने में, 16 दिन, और सुरेश लेता है कितना, 12 दिन। ठीक, मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना, 48। ठीक है, दोनों का एलसीएम। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे एफिशिएंसी आएगी 16 × 48 3 और 12 × 4 48 4। कह रहा है स्टार्टिंग विद महेश, यानी कि महेश से स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि पहले महेश करेगा फिर सुरेश करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, महेश की एफिशिएंसी कितनी, आप कहेंगे 3 यूनिट करेगा पहले, फिर करेगा 4 यूनिट सुरेश। ठीक है, तो कुल मिला के आपका 7 यूनिट काम हो गया और दिन लग गए आपके कितने, 2 दिन। ठीक है, टोटल काम कितना है, 48। देखिए 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42, आपने 6 से मल्टीप्लाई करके 42 यूनिट काम करवा दिया और दिन लग चुके हैं आपके, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि 12 दिन। ठीक, तो अब देखिए अगर मैं, नंबर किसका आएगा फिर इसके बाद, आप कहेंगे नंबर आएगा महेश का। ठीक, तो अगर मैं इसमें 3 यूनिट और ऐड कर देता हूं तो यानी कि काम हो जाएगा 45 यूनिट और 1 दिन और लग जाएगा, दिन लग जाएंगे 13। ठीक, अब देखिए 13 दिन लग चुके हैं, 45 यूनिट काम हो चुका है। अगर मैं 4 करवाता हूं तो 45 4 49 ज्यादा हो जाएगा, हमारा काम तो 48 है। ठीक है, तो 13 दिन तो आपके कंप्लीट लग चुके हैं, काम बचा कितना है, आप कहेंगे 45 हो चुका है, 48 में से 3 यूनिट काम बचा है और अब इस 3 यूनिट को कौन करेगा, नंबर आएगा बी का यानी कि 4। ठीक है, तो आपका यानी कि ये 4, यानी कि 13 सही 3/4 दिनों में काम हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। दोस्तों बहुत प्यार से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप बस बन के रखिए लास्ट तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 20 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 5 days after they started working 5 more men joined them. In how many days will the total work be completed? देखिए 20 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो टोटल वर्क होगा वो 20 गुना में 10 होगा, आप कहेंगे बिल्कुल, तो 200 यूनिट मेरा टोटल काम है। ठीक है, अब कह रहा है 5 days after started working 5 more men। देखिए 5 मैन कब जुड़े हैं, जब 5 दिन काम कर लिया है इन्होंने। ठीक है, तो 5 दिन में मुझे बताइए कितना काम कर दिया होगा, आप कहेंगे भाई 5 दिन में 20 आदमी हैं। ठीक है, 20 आदमियों ने भाई 20 आदमियों ने 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा, आप कहेंगे 100 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें से अगर मैं 100 यूनिट घटा देता हूं तो काम बचा हुआ आपका 100 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहां काम कितना दिन हुआ है, आप कहेंगे यहां 5 दिन का काम हो चुका है, 5 दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये जो 100 यूनिट काम है इसको कौन करेगा, आप कहेंगे कि 5 आदमी ने और ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो 5 पहले आदमी कितने थे, आप कहेंगे 20 आदमी थे, 5 और ज्वाइन कर लिए, तो आदमी कितने हो चुके हैं, आप कहेंगे 25 आदमी हो चुके हैं। तो इस 100 काम को 25 आदमी और करेंगे, यानी कि 4 दिन और लग जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है टोटल काम कितने दिन में हुआ, आप कहेंगे 4 दिन ये 5 दिन ये, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि टोटल 9 दिन में काम हुआ, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए 6 आदमी अर्न एज मच एज 7 women एंड 2 women अर्न एज मच एज 3 boys। तो लिखते जाते हैं 6 men इज इक्वल टू 7 women। ठीक है, तो मैं चलिए लिखता हूं यहां कितना है भाई, मैन है, विमेन है, बॉयज हैं और गर्ल्स है। ठीक है, ठीक है जी, तो यहां से मैन और विमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 7/6। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है 2 women
3 बॉयज के बराबर, तो यानी कि 2 विमेन बराबर 3 बॉयज। तो यहाँ से विमेन और बॉयज का रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3/2। ठीक है, अब देखिए लिखिए मेन और विमेन 7 6, ठीक है, और विमेन और बॉयज का है 3 2, तो 3 2 मैं इसको 6 4 लिख सकता हूं, आप इसको लिख सकते हो 6 4, तो यानी 6 ये तो 4 ये। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब देखिए आपका बनेगा, देखिए इसके बाद है 4 बॉयज इक्वल टू 5 गर्ल्स, यानी कि 4 बॉयज इक्वल टू 5 गर्ल्स। तो यहां से बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/4, तो यहां से 5/4। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए एक काम करिए, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो ये बनेगा 5 7 35, ठीक, ये बनेगा 5 6 30, ये बनेगा 5 चौक 20, ये बनेगा 4 पंजे 20 ही आ जाएगा, और 4 चौक 16, ये आ चुका है आपका रेशियो। ठीक, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, If 5 girls earn ₹400 a week, how much does a man earn in a week? ठीक है, 5 गर्ल्स अगर 400 कमाते हैं तो एक गर्ल कितने कमाएगी, आप कहेंगे भाई ये जो वैल्यू है ये 5 की है, तो एक की कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 80। ठीक है, तो एक की 80 है, तो हमारे हिसाब से यहाँ गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, 16। तो मैं कह सकता हूं कि इस 16 की वैल्यू आपको गिवन है 80, यानी कि 5 गुना। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मेन। ठीक है, तो मेन की वैल्यू कितनी है, 35, तो 35 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 35 पंजे 175। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, राजू कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स, विनय इन 20 आवर्स एंड वर्धन इन 30 आवर्स। इफ दे वर्क एंड दे आर पेड ₹7200 फॉर द जॉब, देन व्हाट अमाउंट ऑफ द व्हाट अमाउंट विनय रिसीव। ठीक है, तो देखिए भाई राजू कितने दिनों में करता है, कर सकता है 15 घंटों में, विनय 20 घंटों में, और कौन है, वर्धन, ये विनय है और ये वर्धन है। ठीक है, ये कर सकता है कितने में, 30 आवर्स में। ठीक है, मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं 2 3 यानी कि 300 मान लेता हूं, चलिए। ठीक है, तो देखिए आपका एफिशिएंसी निकालते हैं, 15 दूनी 30, यानी कि ये आएगी 20, और 20 से आएगी 15, और 30 से आएगी 10। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल पैसा होता है वो इसी रेशियो में बटेगा, इस एफिशिएंसी के रेशियो में। हमारे हिसाब से कितना हो गया, 20 और 15, 20 और 15 35, और 10 45, और सवाल के हिसाब से कितना वैल्यू है टोटल, 7200। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 7200 जो वैल्यू है ये 45 की है, और हमें निकालनी है किसकी, विनय की, यानी कि इस 15 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, इस 15 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इंटू में 15, 15 से काटिए, 15 3 45, और 3 से काटेंगे 24 3 72, तो 2400 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। तो देखिए पी और क्यू कितने दिनों में, 36 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर 60 डेज में, यानी क्यू प्लस में आर इन 60 डेज, और पी एंड आर 45 डेज। ठीक है, पी और आर कितने दिनों में, 45 डेज में। ठीक है, अब देखिए मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आप कहेंगे टोटल वर्क होगा 180 मान लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम, तो 36 पंजे 180 होता है। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी का रेशियो है कितनी आ गई, 5, और ये आ जाएगा 3, और ये आएगा पी प्लस आर, यानी 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी कि 4। ठीक,
अब मैं बात करता हूं, क्योंकि ये यहां अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो देखिए 2 बार तो P काउंट हो जाएगा, 2 बार Q काउंट हो जाएगा, 2 बार R काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों के सम का डबल, यानी कि P प्लस में Q प्लस में R, ठीक है, इनका ट्वाइस, इसके भाई इसका ट्वाइस, अगर 5 और 3 8 और 4 12 है तो सिंगल कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6। तो P प्लस Q प्लस R तीनों की एफिशिएंसी है 6, ठीक है। कह रहा है when P, Q and R work together, how much work is finished by them in 5 days, ठीक है। देखिए अगर ये भाई ये इनका एक दिन का काम है, ठीक है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, 5 दिन में हो जाएगा आप कहेंगे 30 यूनिट, ठीक है। तो ये 30 यूनिट कितना है, आप कहेंगे भाई 30 यूनिट 180 का कितना भाग है, जो काम हुआ है 3 6 18, यानी कि 1/6 काम हुआ है, हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कॉलेज में एनएसएस के कैंप में 320 छात्रों के लिए 38 दिनों का भोजन पर्याप्त है। यदि पहले दिन ही 60 और छात्र एनएसएस कैंप में शामिल हो जाते हैं तो यह व्यवस्था कितने दिन तक चलेगी, ठीक है। देखिए 320 छात्र हैं टोटल, ठीक है, और कितने दिन के लिए, 38 दिनों के लिए इनके पास खाना है, ठीक है। और पहले दिन कितने और ऐड हो गए, 60, पहले कितने थे 320, तो 320 और 60 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 380, ठीक है। और ये खाना कितने दिन चलेगा, ये हमें निकालना है, ठीक। तो देखिए आपका 1 0 से काट लीजिए, 1 0, 38 से कट जाएगा 38, नंबर ऑफ डेज जो आएंगे वो आएंगे 32 डेज, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक होटल में राशन अवेलेबल है 148 पर्सन्स के लिए 51 दिनों के लिए, ठीक है। कह रहा है 37 पर्सन्स ने छोड़ दिया होटल, ठीक है। देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग राशन लास्ट। देखिए भाई 148 लोगों के लिए 51 दिनों का खाना पर्याप्त है, ठीक है। 37 लोगों ने छोड़ दिया, 148 थे 37 ने छोड़ दिया, तो बचा कितना 111, ठीक है। और ये फिर कितने दिन चलेगा आपको ये निकालना है, ठीक। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आप काटिए इसको, 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, ठीक है। और 3 से काटेंगे तो 17 बार, और इससे कटेगा ये 4 सत्ते 28 और 4 बार तो 14, बिल्कुल 4 बार कटेगा। तो नंबर ऑफ डेज जो आएंगे 17 चौका 68, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अनिल वर्क्स 3 टाइम्स फास्टर देन संदीप, ठीक है। भाई अनिल है और संदीप है, इनकी एफिशिएंसी की बात करता हूं तो कह रहा अनिल 3 टाइम्स फास्टर देन संदीप। अगर अनिल की एफिशिएंसी 1 है तो संदीप की एफिशिएंसी 1 है तो अनिल की एफिशिएंसी होगी 3, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ संदीप कैन कंप्लीट द वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डेज। संदीप की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, 1 की एफिशिएंसी से 12 दिनों में काम कर रहा है तो टोटल वर्क आ गया आपका 12, ठीक है। दी नंबर ऑफ डेज इन विच अनिल एंड संदीप कैन टूगेदर फिनिश दी वर्क। भाई टोटल अनिल और संदीप से करवाना है आपको, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, आप कहेंगे 12 है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे 4, तो 4 की एफिशिएंसी से 12 काम कितने दिनों में हो जाएगा, आप कहेंगे 3 दिनों में, ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन 1 डे 25 बोटल्स आर पैक्ड बाई अर्जुन वाइल। देखिए 1 डे, एक दिन में किया हुआ काम इनकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ही ले लेता हूं, कौन कौन है। देखिए अनिल अर्जुन है, ठीक है, और कौन है, 22 बोटल्स आर पैक्ड बाई करण, तो यानी कि करण है, ठीक है। तो देखिए ये है अनिल ने पहले, अर्जुन ने एक दिन में कितनी बोतल भरी 25, और अर्जुन ने कितनी भरी 22, ठीक है। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। कह रहा है दे आर वर्किंग ऑन द अल्टरनेट डेज सच दैट अर्जुन वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे। अर्जुन से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, और ये अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी पहले दिन अर्जुन करेगा, फिर करण करेगा, एंड सो ऑन। पहले दिन में ये कितना काम करेगा 25, दूसरे दिन में करण कितना करेगा, आप कहेंगे 22, ठीक है। बोला क्या है, एंड
अर्जुन ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन, हाउ मेनी बोटल्स विल बी पैक्ड इन 9 days, 9 दिन में कितनी बोतल भर जाएंगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए भाई, एक दिन, पहला दिन और दूसरा दिन, तो इन्होंने 2 दिन में कितनी बोतलें भर दी, आप कहेंगे कि कितना काम कर दिया, ये मानिए कि हाँ, ये मान लीजिए कि कितनी बोतलें भर दी, तो 25 और 22 47, ये 47 यहां लिखता हूं, 47 बोतलें भर दी और दिन लग गए इनको, पहला दिन दूसरा दिन यानी कि 2 दिन। ठीक है, आपसे पूछा है कि 9 दिन। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 8 दिन में, भाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 दिन में ये कितना भरेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई आप इधर भी कर दीजिए, 4 सत्ते 28, 2 4 चौक 16 और 2 18, 188। ठीक है, फिर 9वें दिन नंबर किसका आएगा, आप कहेंगे ए का आएगा। ठीक है, 9वें दिन ए का नंबर आएगा, तो यहां एक दिन और ऐड कर दीजिए, तो 9 दिन में यहां 25 यूनिट और काम ऐड कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा आपका 8 5 13, 18 2 20 और 1 21, यानी कि 213 बोटल्स आपकी भर जाएंगी 9 दिनों में। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए स्कूल इज रनिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द एनवायरमेंट। ठीक है, इफ 3 टीचर्स कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ ट्री प्लांटेशन इन 4 days, तो ये मान के चलिए भाई 3 टीचर कितना दिन में, 4 days में। ठीक है, एंड 4 स्टूडेंट्स इन 6 days, सेम वर्क के लिए, तो यानी 4 स्टूडेंट्स कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो ये आपके दोनों टोटल वर्क हैं। ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों हैं टोटल वर्क। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, देन हाउ मेनी डेज 3 टीचर्स एंड 2 स्टूडेंट्स टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो कितने कितने, 3 टीचर प्लस में 2 स्टूडेंट्स, ये बोला है। ठीक है, तो देखिए भाई, यहां से मैं देखता हूं, तो देखिए इनको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो आपका 4 से तो 4 कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 2 बार, तो आपका टीचर और स्टूडेंट की एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा वो आएगा आपका 2:1। ठीक है, तो यहां से आप टोटल वर्क चाहे इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, चाहे इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए टोटल वर्क निकालते हैं। आपका जो टोटल वर्क आ जाएगा वो आएगा, मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 चौक 24, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 24। ठीक है, ये 24 काम आपको किससे करवाना है, 3 टीचर, यानी कि टीचर की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 दूनी 6 प्लस में 2 स्टूडेंट, और स्टूडेंट की एफिशिएंसी 1 है, तो 2 एकम 2, यानी कि आपको 8 से करवाना है। ये टोटल काम कितना है, 24। ये 24 काम को आपको 8 की एफिशिएंसी से करवाना है। ठीक है, यहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, अमित कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड राजू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक ए बोथ अमित एंड राजू वर्क टुगेदर। देखिए जब भी इस तरीके का केस हो तो आप कर सकते हो 4 छिक्के 24 अपॉन में 6 और 4 10। देखिए मैं एक बार लिख देता हूं, अमित कितने दिनों में, 4 days में, और राजू कितने दिनों में, 6 days में, और दोनों मिलके अमित प्लस में राजू कितने दिनों में करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए 4 इंटू में 6 अपॉन में 6 और 4 10। मैं पिछले लेक्चर्स में आपको इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए 2 से काटिए 5 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो 3 चौक 12 है, बटे में 5 कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10, बचे आपके 2 बटे 5, तो 2 सही 2 बटे 5 दिन लगेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी से डबल है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, इफ दे वर्क ए टोटल, इफ दे कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 18 days, तो मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 इंटू में टोटल टाइम कितना है, आप कहेंगे 18 दिन के 1 है। ये आ गया आपका टोटल वर्क। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है देन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, तो भाई बी से आपको करवाना है। ठीक है, टोटल वर्क है आपका 3 इंटू में 18, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे 1 की एफिशिएंसी से, आंसर होगा आपका 18 × 54, ऑप्शन बी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, इन ए टाइपिंग शॉप ललित कैन कंप्लीट टाइपिंग ऑफ ए बुक इन 9 days। ललित कितने दिनों में? 9 days में। वाइल अमित कैन फिनिश द सेम वर्क इन 8 days। अमित कितने दिनों में? आप कहेंगे 8 days में। हाउ मेनी डेज विल दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो सेम पिछले जैसा, यानी ललित और अमित कितने दिनों में करेंगे दोनों मिलके, तो 9 इंटू में 8 72 अपॉन में 9 और 8 17। ठीक, कितना बनेगा? 17 चौका 68, बचे 4 पॉइंट लगा के 17 दूनी 34 और 17 51 4.23। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राहुल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days एंड आयुष इन 15 days। देखिए राहुल कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकता है और आयुष 15 दिनों में। ठीक है, कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट। तो देखिए भाई मैं क्या करता हूं, टोटल वर्क मान लेता हूं। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मैंने मान लिया 60। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए इनका एक दिन का काम कितना है? आप कहेंगे 5 और 4 9 यूनिट। इन्होंने कितने दिन तक साथ में काम किया है? आप कहेंगे 3 दिन के लिए बोला है। ठीक है, तो इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर दिया? आप कहेंगे 27 यूनिट काम तो कर ही दिया इन्होंने। ठीक है, 27 कर दिया, काम बचा कितना है? आप कहेंगे 33 यूनिट काम बचा है। तो ये कह रहा है कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है? भाई 33 यूनिट काम आउट ऑफ 60 बचा हुआ है। तो 3 से इसको काट लीजिए, आपका बन जाएगा, 3 से काटेंगे तो 11 बार, 3 से काटेंगे तो 20 बार, 11/20 हिस्सा बचा हुआ है। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट पंकज एंड तरुण आर 2 वर्कर्स हु हैव बीन असाइंड टू ब्रेक द स्टोन्स फॉर पिलरिंग। ठीक है, पंकज कैन कंप्लीट द होल वर्क कंप्लीट द वर्क अलोन इन 16 आवर्स। देखिए पंकज अकेला कितने घंटे में कर सकता है? 16 घंटे में कर सकता है उस काम को, जबकि तरुण 24 घंटे लेता है इस काम के लिए। ठीक है जी, तरुण 24 घंटे। ठीक है, मैंने आगे क्या करना, दे डिसाइड टू वर्क ऑन दी अल्टरनेट आवर सो दैट दे कैन टेक रेस्ट बिटवीन। ठीक है, पंकज स्टार्ट्स इन दी फर्स्ट आवर, पंकज से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, एंड तरुण and then Tarun and so on. In how many hours will they complete the work together if they work on the basis of the alternate hours? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में घुमा दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क मान लेता हूँ। टोटल वर्क हो जाएगा इनका 48। ठीक है, दोनों का एलसीएम। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो भाई एफिशिएंसी आएगी इनकी 16 3 48 3 और 24 दूनी 48 2। ठीक, अब कह रहा है ये अल्टरनेट डेज पर करते हैं। भाई पहले करता है पंकज, फिर करता है तरुण एंड सो ऑन। ठीक है, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है। ठीक, तो पंकज की एफिशिएंसी कितनी है? पहले कितनी की एफिशिएंसी से? 3 से, फिर तरुण की एफिशिएंसी 2। तो मुझे बताइए टोटल 5 यूनिट काम हुआ और दिन लगे आपके 2 दिन। ठीक है, टोटल कितना करना है आपको? 48। तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक, तो आपका 9 से मल्टीप्लाई करके 5 नाम 45 यूनिट काम हो जाएगा और दिन लगेंगे 2। 9 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, 2 नाम 18 काम, 18 दिन लगेंगे यहाँ। ठीक है जी, 45 यूनिट में आपके 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देखिए, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, अब नंबर किसका आएगा? आप कहेंगे भाई यहाँ तक तो दोनों कंप्लीट कर रहे थे, नंबर आएगा इस पंकज का। ठीक है, और पंकज एक दिन में कितना काम कर रहा है? आप कहेंगे 3 यूनिट। तो यहाँ 3 यूनिट ऐड कर दीजिए तो 45 और 3 48 यूनिट काम हो जाएगा और यहाँ एक दिन और लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे 19 दिन। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 19 दिन, 48 यूनिट ही आपका काम था। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days एंड वाई इन 10 days इफ दे वर्क ऑन इट टूगेदर फॉर 2 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। तो देखिए सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भाई एक्स किसी काम को करने में 5 दिन लेता है, वाई उस काम को 10 दिनों में कर सकता है। मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना? 10 यूनिट। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे एफिशिएंसी होगी 5 दूनी 10 2 और 10 एकम 10 1। ठीक है, अब कह रहा है इन्होंने 2 दिनों तक साथ में काम किया। ठीक है, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया? भाई एक दिन का काम इसका कितना है? इनका 3 यूनिट। तो 2 दिनों में कितना काम कर दिया इन्होंने? 6 काम इन्होंने कर दिया। काम कितना बचा हुआ? 4। तो कह रहा है कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है?
तो आप मुझे बताइए भाई, 4 काम बचा हुआ है, टोटल कितना था 10 आउट ऑफ 6, तो यानी कि 2/3, अच्छा टोटल काम 10 था, तो यानी कि 2/5 हिस्सा आपका काम बचा हुआ है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 पाइप्स हैं एक्स एंड वाई कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। देखिए एक्स भर सकता है 12 मिनट्स में और वाई भर सकता है कितने में, 18 मिनट में। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना, 36, दोनों का एलसीएम। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी बन जाएगी इनकी भाई 12 दूनी 12 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, आगे क्या करें, बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, दोनों का काम कितना है एक दिन का, आप कहेंगे 5 यूनिट। तो टोटल काम है 36 और 5 दिन में किस हिसाब से करेगा, 5 सत्ते 35, 5 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा, 5 सत्ते 35, 1/5, 7 से ही 1/5 दिन में कर देंगे मिनट्स, यानी कि टाइम मिनट्स में। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बिगन्स टू डू द वर्क एंड दे वर्क ऑन द अल्टरनेटिवली ऑन एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच, द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, ये मान के चलिए आप इन पे कमांड अगर आपने बना ली तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ए करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, बी करता है कितने दिनों में, 18 दिनों में। ठीक है, तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इन दोनों के एफिशिएंसी, इन दोनों का एलसीएम कितना, 36 यूनिट। ठीक, बात करते हैं इनके एफिशिएंसी की, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 12 × 36, बी की आएगी 18 दूनी 36। अब कह रहा है स्टार्टिंग कौन करता है, ए बिगिंस, तो यानी पहले ए फिर बी, और इस तरीके से ये अल्टरनेट डेज पर करते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो टोटल 5 यूनिट काम हुआ और दिन कितने लग गए, 2 दिन। ठीक है, आपको करना है 36 यूनिट, तो 5 सत्ते 35 यूनिट काम में कितने दिन लग जाएंगे, आप कहेंगे 2 सत्ते 14। ठीक है, 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ठीक है, 14 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं भाई, 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। काम बचा कितना है, आप कहेंगे 36 काम था टोटल, 35 हुआ है, काम बचा हुआ है 1, और फिर नंबर किसका आएगा, आप कहेंगे इस ए का, तो यानी कि 1/3, तो 14 से ही 1/3 दिन लग जाएंगे, आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज विद द हेल्प ऑफ सी, दे कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी टू फिनिश द वर्क। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आप, ए किसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, बी कर सकता है उस काम को कितने दिनों में, बोला है 15 दिनों में, विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना, इन तीनों का एलसीएम, तो यानी कि मैंने मान लिया टोटल वर्क 60 है। ठीक है, अब देखिए इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, बी की आएगी 15 चौका 60, और इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी 5 से 12 पंजे 60, यानी कि 5। अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, यहां से देख के कि यार तीनों की एफिशिएंसी तो है 12, जिसमें से ए और बी की कितनी है, आप कहेंगे 9, तो मुझे बता सकते हैं सी की एफिशिएंसी कितनी बची, भाई 12 में से 9 इन दोनों की है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी बची, आप कहेंगे 3 यूनिट। ठीक है, यहां तक आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब आप मुझे बताइए सी से आपको ये काम करना है कि सी इस काम को करने में कितना समय लेगा, टोटल देखिए सी से करवाना है, टोटल काम कितना, आप कहेंगे 60 यूनिट, इस 60 यूनिट में सी की एफिशिएंसी कितनी, आप कहेंगे 3 यूनिट, 3 की एफिशिएंसी से 60 काम को कितने दिनों में कर देगा, 20 दिनों में, 20 दिन आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ कहूंगा कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए कंप्लीट से वर्क इन 3 डेज वाइल बी कंप्लीट्स द वर्क इन 6 डेज, दे वर्क ऑन द अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, ऑन द फर्स्ट, देन इन हाउ मेनी डेज विल वर्क विल बी कंप्लीटेड, सेम। तो देखिए ए कर सकता है कितने दिनों में,
कह रहा है 3 दिनों में, बी कर सकता है 6 डेज में। ठीक है, तो टोटल वर्क मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, आप कहेंगे 3 दूनी 6, ए की एफिशिएंसी 2 और 6 एकम 6, बी की एफिशिएंसी 1। ठीक, अब देखिए पहले ए स्टार्ट कर रहा है, फिर बी करेगा, और इसी तरीके से ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, नहीं, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, ए की 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। ठीक है, तो कितना काम हुआ, आप कहेंगे 3 यूनिट काम हो गया, और टाइम लगा आपका कितना भाई, एक और एक भाई, पहला दिन और दूसरा दिन, टाइम लगा आपके 2 दिन। ठीक, अब देखिए आपको काम करना कितना है, आप कहेंगे हाँ टोटल काम है 6। ठीक है, 3 यूनिट काम में 2 दिन, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 यूनिट काम को होने में, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कहेंगे 4 डेज लगेंगे, 4 दिन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राजू कैन बिल्ड ए हाउस इन 16 डेज हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ while Suraj can do it in 12 days. Raj and Suraj work on the alternate days. How many days would the house be built if the Raj starts the work on the first day? राज से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो राज कितने दिनों में, आप कहेंगे 16 दिनों में। ठीक है, और सूरज कितने दिनों में, गिवन है 12 दिनों में। ठीक है, मैंने टोटल वर्क ले लिया, इनका एलसीएम कितना 48 ले लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे राज की आ जाएगी 16 × 48 3, और सूरज की, सूरज है ना, हाँ सूरज की आएगी 12 × 4 = 48 4। ठीक, अभी अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं और राज से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यानी पहले दिन राज फिर सूरज, इस तरीके से। तो यानी कि पहले दिन काम होगा 3 यूनिट, दूसरे दिन होगा 4 यूनिट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए टोटल काम कितना है, 7 यूनिट काम हुआ कितने दिनों में, आप कहेंगे 2 दिनों में। काम है कितना टोटल 49। अगर मैं 7 7 49 करता हूं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 7 6 42 करता हूं तो 42 यूनिट काम हुआ, और दिन लग गए इसमें 2 छिक्के 12 दिन। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए नंबर किसका आएगा इसके बाद, आप कहेंगे नंबर आएगा राज का फिर। ठीक है, इसने 3 यूनिट काम ये कर देगा, तो काम हो जाएगा 45, और 1 दिन और लग जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 13। अब इसके बाद अगर मैं 4 काम इससे करवा लूंगा तो 45 और 4 49 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम 48 ही है टोटल। ठीक है, तो 13 दिन तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो काम बचा हुआ है कितना भाई, 48 है टोटल, 45 ये हुआ है, तो काम बचा हुआ है 3। और फिर नंबर किसका आएगा, आप कहेंगे फिर आएगा इस सूरज का, यानी 4 की एफिशिएंसी से। तो 13 सही 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 40 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया, आप मुझे बता सकते हैं भाई, 40 आदमी 15 दिनों में कितना काम कर देंगे, आप कहेंगे 15 चौका 60 600। ठीक है, टोटल वर्क हो गया ये। कह रहा है 5 डेज आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग, 5 दिन में मुझे बताइए कितना काम ये करके जाएंगे। भाई 40 आदमी है तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, आप कहेंगे 40 आदमी 5 दिन काम किया है ना, 5 डेज आफ्टर, तो 5 चौक 20, यानी कि 200 काम इन्होंने कर दिया। काम कितना बचा हुआ है, आप कहेंगे 400 काम बचा हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो 400 काम बचा हुआ। कह रहा है उसके बाद 10 आदमी ने और ज्वाइन कर लिया। हाउ मेनी डेज विल दैट टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, आप मुझे बताइए। यहाँ 5 दिन तो इन्होंने यहाँ किया था। ठीक, और कह रहा है अभी दिन आदमी कितने जुड़ गए, 10 आदमी, पहले कितने थे 40 आदमी, तो कह रहा है 50 आदमी इस 400 काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 400 काम है भाई टोटल, और 50 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे 5 8 40, यानी कि 8 दिन यहाँ लग जाएंगे। तो यानी कि 5 दिन पहले 8 दिन यहाँ, तो 5 प्लस में 8, यानी कि टोटल 13 दिन लगेंगे इस काम को होने में। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अंजलि इज डिजाइनिंग द वॉल फॉर ए सोशल पर्पज। ठीक है, इन 14 डेज ही कंप्लीटेड 7/12 ऑफ द वर्क। ठीक है, ठीक है, 7/12 ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है भाई, 14 दिनों में उसने, टोटल काम 12 था जिसमें से, ठीक है, कितना 7 काम कंप्लीट कर दिया।
ठीक है। और अभी कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे बाकी के काम को होने में। 12 में से 7 कर दिया, यानी कि 5 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, नंबर ऑफ डेज आएंगे 10। 8 गलत है दोस्तों, आंसर होगा 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई 7/12 काम, 12 में से देखिए 7/12 काम को होने में टाइम लगा है 14 दिन। ठीक है, तो एक काम को होने में लगेगा 14/7 इंटू में 12। ठीक है, यही होगा, बटे में मैंने कर दिया। और आपको करना है रिमेनिंग। ठीक है, हाउ मेनी डेज कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क, यानी कि 5/12 बचा। ठीक है, तो यानी कि 14/7 इंटू में 12 इंटू में होगा आपका कितना, 5/12। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, देखिए आपका 12 से 12 कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, तो 5 दूनी 10 आपका आंसर ही आएगा। ठीक है, तो भी आपका 10 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 25 डेज रेस्पेक्टिवली। तो भाई ए कर सकता है किसी काम को कितने दिनों में, ए कर सकता है किसी काम को 20 दिनों में। ठीक है, और बी कर सकता है उस काम को 25 दिनों में। ठीक है, दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद द ए, यानी ए से स्टार्टिंग हो रही है, टिल द वर्क गेट्स कंप्लीटेड हाउ लॉन्ग ए एंड बी कंप्लीट द वर्क। तो सेम वही क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं टोटल वर्क ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम। ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 100, तो 20 पंजे 100 एफिशिएंसी आएगी इनकी, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। तो ए से स्टार्टिंग करनी है भाई, पहले ए करेगा फिर बी करेगा एंड सो ऑन। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4। तो आप मुझे बताइए टोटल काम 9 यूनिट काम कितने दिन में हुआ, आप कहेंगे 2 दिनों में। ठीक है, आपको करना है टोटल 100 यूनिट काम। ठीक, 100 यूनिट काम करना है तो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11 नंबर 99 यूनिट काम हो जाएगा, और 11 से इधर भी करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 दिन यहाँ कंप्लीट लग जाएंगे। ठीक है, अब आपका काम बचा कितना है भाई, 99 हो चुका है, काम था टोटल 100, काम बचा है 1 यूनिट, तो 22 दिन तो कंप्लीट लग गए। जो 1 यूनिट काम है, अब नंबर किसका आएगा, आप कहेंगे नंबर आएगा ए का। तो 1/5, 22 से ही 1/5 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, इतने प्यार से इतने आसानी से आपको कोई नहीं समझाने वाला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आप बस रेगुलरिटी बना के रखिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आगे बढ़िए। कह रहा है प्रदीप कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, देखिए प्रदीप किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। ही वर्क फॉर 4 days एंड लेफ्ट द वर्क देयर आफ्टर सोहन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज प्रदीप एंड सोहन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या मानता हूं, मैंने मान लिया टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क मैंने मान लिया 16 ही। ठीक है, 16 मान लिया मैंने टोटल वर्क। तो मुझे बता सकते हैं प्रदीप की एफिशिएंसी कितनी होगी, आप कहेंगे 16 की एफिशिएंसी, 16 काम है 16 दिनों में कर रहा है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी कितनी, 1 यूनिट। कह रहा है ही वर्क फॉर 4 days, आप मुझे बता सकते हैं कि उसने 4 दिनों में कितना काम किया होगा। भाई 1 की एफिशिएंसी से 4 दिनों में उसने 4 काम कर दिया होगा, तो 4 काम ये करके गया है, काम बचा हुआ है 12। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। तो एक मुझे बताइए, कह रहा है उसके बाद सोहन ने बचे हुए काम को 8 दिनों में कर दिया। ठीक है, अगर मैं सोहन की बात करता हूं यहां, तो बचा हुआ काम कितना, आप कहेंगे 12। इस 12 काम को उसने 8 दिनों में किया है। ठीक है, काम बचा हुआ है 12, और उसने ही फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। तो यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, सोहन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। कह रहा है दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, भाई टोटल वर्क कितना था, आप कहेंगे 16 यूनिट। तो 16 काम को दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1 प्लस में 3/2, आप कहेंगे 5/2 हो जाएगी दोनों की। ठीक है, तो भाई 5/2 की एफिशिएंसी से 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 32/5, 5 छिंग 30, 2/5, 6 सही 2/5 दिनों में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका आंसर है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, नेहा इज मैन्युफैक्चरिंग ए प्लास्टिक लंच बॉक्सेज फॉर ए जॉब, सी गॉट ए प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चर सम बॉक्सेज। ठीक है, आउट ऑफ
which C completed the 15/23 of the project in 30 days. In how many days did C complete the entire project for the company? ठीक है, देखिए, out of which C got a project to manufacture some boxes, out of which C completed, भाई टोटल है 23, जिनमें से उसने 15 कंप्लीट किए 30 दिनों में, ठीक है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज डिड सी कंप्लीट, तो बाकी को कितने कितने दिनों में करेगा वो बताना है। तो देखिए 15 के लिए तो उसने 30 दिन कंप्लीट कर ही लिए, ठीक है, 30 दिन तो यहाँ उसको लग ही चुके हैं, ठीक है। प्लस में देखिए आप ऐसे समझिए कि भाई टोटल 23 है, जिसमें से 15 30 दिनों में काम किया, ठीक है भाई, 30 दिन लगे 23 में से 15 काम को करने में, ठीक है। अब कह रहा है कितने दिन लगेंगे बाकी के बचे हुए को हम निकाल लेते हैं। 23 में से 15 कर दिया, बचा कितना है 8, ठीक है। आप मुझे बताइए 15 दूनी 30, तो 8 दूनी 16, यहाँ नंबर ऑफ डेज कितने लग चुके हैं 16 दिन यहाँ लग गए, तो आपका 16 दिन और ऐड कर दिया, टोटल आंसर जो आएगा आपका, टोटल दिन जो लगे वो लगे 46 डेज, ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 8 मैन वर्किंग 9 आवर्स ए डे कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। देखिए 8 आदमी 9 घंटे काम करते हुए किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज 7 मैन वर्किंग टूगेदर फॉर 10 आवर्स ए डे, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका 10 से कटेगा ये 2 बार, ठीक है, तो बन जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144 अपॉन में 7, ये आएगा आपका नंबर ऑफ डेज। तो भाग दीजिए, 20 सत्ते 140 होता है, ठीक है, बचे कितने आपके 4/7, नंबर ऑफ डेज आएंगे आपके 20 से ही 4/7, आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 32 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर बट बी वर्क्स ओनली 8 डेज, ठीक है, देयर आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए, इफ दे रिसीव्ड रुपए 8800 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन व्हाट इज द एज शेयर। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, ए कर सकता है किसी काम को 18 दिनों में, बी कर सकता है उस काम को कितने दिनों में, आप कहेंगे 32 दिनों में, ठीक है। तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूं भाई, दोनों में कॉमन है, 2 गुना में इस 9 इंटू में 16, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी देखिए, 18 से 18 कट जाएगा तो ए की आ जाएगी 16 और 32, यानी 16 दूनी 32, बी की आ जाएगी 9, ठीक, आप कहेंगे ठीक है। अब आप मुझे बताइए जो टोटल पैसा है 8800, ठीक है, और हमारे हिसाब से जो टोटल है वो कितना है ये, तो मैं कह सकता हूं कि जो 2 इंटू में 9 इंटू में 16 की वैल्यू मुझे गिवन है 8800, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, देखिए भाई जो बी ने केवल 8 दिन काम किया है, बी ने केवल 8 दिन काम किया है, तो मुझे बता सकते हैं कि बी ने 9 की एफिशिएंसी से 8 दिनों में कितना काम कर दिया, आप कहेंगे 72 यूनिट, ठीक है। इतने यूनिट की वैल्यू आपकी इतनी है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो काटिए इसको, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 5500, 16 पंजे 80 से ये 550 आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। 16 से भाई 16 पंजे 80 बचे आपके 8, 16 पंजे 80 और 0, ठीक है। तो यहाँ कितना 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है 550, मेरे को कितने यूनिट की निकालनी है, आप कहेंगे मेरे को निकालनी है 72 यूनिट की, तो ये 9 दूनी 18 चौक 72 होगा, तो आपका 72 यूनिट की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी आपकी इसका 4 गुना, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 यानी कि 2200 रुपये, ठीक है। भाई ये बी का हिस्सा है, आप समझिए इस बात को, ये बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा 8800 में से 2200 है, तो ए का हिस्सा कितना बचा, आप कहेंगे भाई ए का हिस्सा 8800 में से आप 2200 घटा दीजिए, तो 6600 जो हिस्सा था वो ए का है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन सेपरेटली फिनिश ए वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड बी जॉइन्स हिम फॉर द 5th डे, ठीक है, फ्रॉम द 5th डे, यानी 5वें दिन से जुड़ता है, ठीक है, कौन, बी। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिनिश द वर्क कंप्लीट। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए भाई पहले 4 दिन तक भाई ए इस तरीके से है कि ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन भी ए कर रहा है, तीसरे दिन भी ए कर रहा है, चौथे दिन भी ए कर रहा है, 5वें दिन से यहां देखिए भाई ये पहला दिन, ठीक है, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, कह रहा है 5वें दिन से जुड़ रहा है कौन, यानी कि ए प्लस में बी। यहां इसके बाद ये रेगुलर करेंगे 5वें दिन से, ये नहीं कि हर 5वें दिन, 5वें दिन से ये रेगुलर काम करेंगे दोनों साथ में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए पहले 4 दिनों में कितना काम हुआ। पहले आप एक काम करिए, इनकी एफिशिएंसी निकालिए। टोटल वर्क मान लिया मैंने 60, तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि पहले 4 दिन में कितना काम हुआ है। तो आप कहेंगे भाई ए की एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, तो यानी कि 16 यूनिट काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। और दिन कितने लग गए यहाँ से, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो यानी कि 4 दिन तो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और काम 16 हो चुका है, काम बचा है आपका 44 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक आप कहेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए आप इसके बाद भाई यहाँ से 4 प्लस में आपका 3, ठीक है, 7 यूनिट काम एक दिन में इसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसमें अब कितने दिन लग जाएंगे, 44/7, यानी कि आपका 6 सही 7 छिंग 42, 2/7, ठीक है। तो इस ये जो 4 दिन यहाँ पहले लगे थे इसमें इसको ऐड कर दीजिए, तो यानी कि 6 सही 2/7, तो दिन लग जाएंगे आपके 6 और 4 10 सही 2/7 दिन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एट ए वर्क प्लेस 1 मैन अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 32 डेज इफ द एंटायर स्टाफ दैट इज 6 women एंड 4 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी डेज विल 1 woman अलोन टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। देखिए भाई एक आदमी किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि एक मैन किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, ये टोटल वर्क हो गया। इसके बाद अगर एंटायर स्टाफ की बात की जाए तो कौन है, 6 women प्लस में 4 men इस काम को कर सकते हैं कितने दिनों में, आप कहेंगे 6 days के बने, ठीक है। यहां से मैन और women की आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए आपका 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 16 बार, तो 16 मैन बराबर यहाँ से बनेगा आपका 3 चौक 12 मैन और 3 छिंग 18 विमेन प्लस में 3 चौक 12 मैन। अब देखिए 16 में से 12 जाएगा तो 16 में से 12 जाएगा तो आप कहेंगे 4 मैन बराबर 18 विमेन, तो यहाँ से मैन और विमेन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9/2, ठीक है जी। आप कहेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप मुझे एक चीज बताइए कि आपका टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, तभी मैंने दोनों को बराबर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ मैन की चाहे तो इसमें मैन की यहाँ रखना आसान रहेगा, तो मैन की एफिशिएंसी 9 है, तो आपका जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आएगा, आप कहेंगे 32 गुना में मैन की एफिशिएंसी 9, यानी कि 32 गुना में 9, ठीक। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज 1 woman अलोन टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो भाई अकेली विमेन की एफिशिएंसी कितनी, आप कहेंगे 2, 1 women से करवाना है ना, तो आपका 1 women कितने दिनों में कर देगी भाई, 32 गुना में 9 टोटल वर्क है और विमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लग जाएगा आप खुद ही देख लो। तो यानी 2 से काट लीजिए 16, 16 नम्मा 144 आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, स्वाति कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days, शी वर्कड एट इट फॉर 12 days and then Yogi finished it in 24 days. How long will they together
टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो देखिए भाई, स्वाति किसी काम को कर सकती है कितने दिनों में, आप कहेंगे 60 डेज में। और शी वर्कड एट इट फॉर 12 डेज, तो मैंने मान लिया भाई टोटल वर्क है वो 60 मान लिया, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं स्वाति की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप कहेंगे स्वाति की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 से कम 60 यानी कि 1। कह रहा है इसने इस पर 12 दिनों तक काम किया है, तो आप मुझे बताइए 12 दिनों में इसने कितना काम कर दिया होगा, आप कहेंगे 12 यूनिट काम कर दिया है, ठीक है। तो 12 काम इसने कर दिया है, तो काम बचा कितना है, आप कहेंगे 48 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है देन योगी फिनिश्ड इट इन 24 डेज। अब मैं योगी की बात करता हूं तो योगी इस 48 काम को 24 दिनों में, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे इसकी एफिशिएंसी आएगी 2। कह रहा है दे टूगेदर यानी दोनों मिलकर, आप मुझे बताइए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे दोनों की एफिशिएंसी है 1 और 2 3, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों मिलके इस काम को, टोटल काम था कितना 60, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे 20 या 60, आप कहेंगे 20 दिन लगेंगे, ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए, देखिए एक मिनट, ये आपका टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप छोड़िए, ठीक है। अब यहां से देखिए ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए भाई, 3/5 काम करता है कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो एक काम कितने में करेगा, 3 या 9, तो एक काम करेगा 3 पंजे 15 दिनों में। तो मैं कह सकता हूं कि ए किसी काम को कर सकता है 15 दिनों में। बी कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क इन 6 डेज, तो 5 30, तो यानी कि कितने दिनों में कर रहा है बी, 30 दिनों में कर सकता है। वर्किंग टूगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन कितने दिनों में करेगा। तो देखिए भाई, मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना, आपका कितना 30, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे इनकी एफिशिएंसी आएगी 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, ठीक है। तो भाई अब कह रहा है दोनों मिलकर, यानी ए और बी से अगर मैं काम करवाता हूं तो टोटल काम 30 है, और ये पूरा नहीं करवाना, इसका केवल 3/5 करवाना है, ठीक है। तो यानी कि इसका 3/5 काम किससे करवाना, इन दोनों से। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी, आप कहेंगे 3, ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आपका 3 से 3 कटेगा, 5 से कटेगा 6 बार, तो आंसर आएगा आपका 6 डेज, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए कैन डू 3/7 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। तो देखिए भाई 3/7 काम कितने दिनों में, 15 दिनों में। एक काम 3 पंजे 15 और 5 सत्ते 35, तो यानी ए किसी काम को 35 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 14 डेज। तो भाई 2/5 इन 14 डेज, यानी 2 से कटेगा 7 बार, 7 पंजे 35, तो यानी बी भी 35 दिनों में कर सकता है। कह रहा है ए एंड बी वर्क टुगेदर कितने दिनों में ये काम होगा। तो देखिए भाई ए और बी अगर कराना है तो दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों का सम 70, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, देखिए आप कहेंगे भाई 35 से काटिए 2 बार, और 35 का आधा यानी कि 17.5, 17 से 1/2, ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ 72% बिल्ड ए 220 मीटर लॉन्ग वॉल इन 6 डेज। देखिए 72 आदमी हैं और 6 दिनों में करते हैं, काम कितना है 220 मीटर लॉन्ग वॉल है, ठीक है। कह रहा है देन इन हाउ मेनी पर्सन्स, यानी कि कितने आदमी रिक्वायर्ड टू बिल्ड दी सेम टाइप ऑफ वॉल ऑफ 550 मीटर इन 5 डेज। 550 मीटर की वॉल है, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, और 5 से कट जाएगा 5 और 2 से कटेगा ये कितना बार
36 बार, तो 36 छिक्के 216 होता है, तो नंबर ऑफ मेंस की आवश्यकता होगी, वो होगी 216, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ मशीन ए एंड बी कैन प्रोड्यूस 800 यूनिट्स इन 3 आवर्स एंड 8 hours respectively, in how many hours can मशीन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर एट दीज कॉन्स्टेंट रेट्स प्रोड्यूस 800 यूनिट। देखिए टोटल यूनिट तो 800 है, 800 है, तो दोनों से काम करवाना है मुझे, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए 3 घंटे, बी 8 घंटे, ए और बी से करवाना है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 3 इंटू में 8 अपन में 3 और 8 11, यानी कि 24/11। ठीक है, यहाँ टोटल काम से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, P कैन डू 25% मोर वर्क देन Q इन द सेम टाइम, तो यानी कि एफिशिएंसी की बात कर रहा है भाई P और Q। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो P 25% मोर एफिशिएंट है देन Q। 25% का मतलब 1/4, और P की एफिशिएंसी, Q की एफिशिएंसी 4 है, तो P की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। ठीक है, Q अलोन कंप्लीट द टोटल पार्ट ऑफ द वर्क इन 25 डेज, तो भाई यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल। भाई Q की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे 4 यूनिट, तो 4 के हिसाब से कितने दिन ले रहा है, 25 दिन, तो ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कह रहा है दिन हाउ मेनी डेज विल P एंड Q फिनिश दी वर्क, तो भाई P और Q से करवाना है, टोटल काम है आपका 100 यूनिट, और P और Q की एफिशिएंसी कितनी, 9, तो आंसर कितना आएगा आपका 11 से 1/9 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके टोटल 38 क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट होते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, टाइम एंड वर्क के जो आपके फेज 10 में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, मैं हर लेक्चर में आपसे बोल रहा हूं, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, और इस लेक्चर की PDF के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसी सॉल्यूशन के साथ में इसकी PDF डाल दूंगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को करने रखिए। थैंक यू सो मच।